महराज शोज़े इश्क इसी का तो नाम है, खुद शम्मा कह उठी है मुझे परवाना चाहिए। क्या बात कही है अफ़ज़ल मंगलोरी साहब ने। साकी मुझे ना जाम ना पैमाना चाहिए, तेरी निगाह मस्त का नजराना चाहिए। ऐसे ही पढ़ना है। यू हैव टू रीड लाइक दिस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू नीड टू रीड लाइक दिस। ये कह रहे हैं मेराज शोज़े इश्क इसी का तो नाम है, खुद शम्मा कह उठी है परवाना चाहिए। कि किताबें खुद कहने लगे अरे मुझे पढ़, क्वेश्चन खुद आपसे अपील करने लगे कि मुझे पढ़, मैं आऊँगा। जब आपके माइंड में आने लगे, खुद आने लगे कि हाँ ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, उसी तरह पढ़ना है आपको, है ना। बाशे गाशा हिशुल गिशु बुफ, बाशे गाशा हिशुल विशुल गुफ। दिस इज रशियन। हमारा ये लास्ट वीडियो है हमारी सिलेबस के ऊपर। यूनिट 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये पढ़ना है, समझना है, इन राइटर्स को देखना है, नोबेल प्राइज विनर राइटर्स जिनको नोबेल प्राइज मिला है 1901 से, सूली प्रुदोम से, और अब तक किस किस को मिला है। उसके बाद है बुकर प्राइज विनर राइटर्स, है ना, बुकर प्राइज विनर राइटर्स कौन कौन से है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम पोएम्स एंड नॉवेल्स, जैसे ना दी विच नॉवल एंड्स विद दी एंड बिगिंस विद दी फिनिगन वे क्वेश्चन आया था, है ना। फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड आता है। हार्मर मेलविन मोबी डिक से क्वेश्चन आया था। दी फर्स्ट वर्ड ऑफ मोबी डिक, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ मोबी डिक एंड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बिलावेड बाय टोनी मोरिसन, क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट लाइन। और इसके चक्कर में नहीं, ये मैं बताऊंगा, जोन जोन सी लाइन में बताऊंगा, वो पढ़ना है। आप टाइम वेस्ट मत करना, मत करना, मत करना, है ना। आपको बिल्कुल उसी तरह पढ़ना है जैसे कि बाशे गाशा हिशल विशल गुफ, है ना। सो नेक्स्ट है साहित्य एकेडमी अवार्ड। किस किस को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है उसको थोड़ा सा लाइटली देखना है। उसके बाद में इंडियन डायस्पोरा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं और कई बार क्वेश्चन आया। 2017 का पहला क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायस्पोरिक राइटर। इट मीन्स द 3 राइटर्स वर डायस्पोरिक एंड 3 वर नॉट। आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे प्रेमी प्रेमिकी प्रेमिका की आंखों में देखता है, जैसे प्रेमिका प्रेमी की आंखों में देखते हैं। तुम्हारी किताब प्रेमिका होनी चाहिए, दैट मस्ट बी द बिलवेड फॉर यू। उसी तरह आपको देखना है, बिल्कुल नशे में होके आपको पढ़ाई के नशे में झूम जाना है। तेरी निगाह मस्त का पैमाना चाहिए, साकी मुझे ना जाम ना पैमाना चाहिए, तेरी निगाह मस्त का नजराना चाहिए। अफजल मंगलोरी साहब मेरे फेवरेट शायर हैं, आई लव हिम। बहुत बहुत अच्छी नज़में उन्होंने लिखी है, आपको कभी मौका लगे तो आप सुनना। तो बिल्कुल उसी तरह पढ़ना है तुम्हें। वो जाम है, जैसे जाम तेरी आंखों का हरगिज़ नहीं पीऊँगा, पीना है साकी हरगज़ नहीं पीऊँगा, है ना। अरमान वफ़ा पूरा करने का इरादा है, अब तेरी मोहब्बत में मरने का इरादा है। आ गई बात समझ में, मैंने जहाँ से शुरू किया था। मतलब अब इन अल्फाजों में मरना है, अब इन अल्फाजों में डूब जाना है, इनको समझना है, पीना है इनको दरिया की तरह। कह रहा है दरिया समंदर से शकूर, है ना। उसके आगे बाद में बताऊँगा। उसके बाद है 55, यूनिट 55। आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। अब यूनिट 55 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस कर रहा हूं ताकि आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। उसके बाद में यूनिट 56 है हमारी इंडियन लिटरेचर एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर हिंदी लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर, असमीज लिटरेचर। बंगाली में टैगोर साहब से क्वेश्चन आया है, असमीज में मियाँ पोइट्री से क्वेश्चन आया है ना। और हिंदी लिटरेचर से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आता है। और कुछ राइटर्स आए हैं, भक्ति काल के कुछ पोएट्स आ जाते हैं, उनके बारे में आ जाता है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास को मैं कभी पढ़ाऊंगा आपको, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास एक ही वीडियो के अंदर पूरा। किस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 वीरगाथा काल, जिसको हम कहते हैं वीरगाथा काल, सिद्धि सामंत काल, चारण काल, भाटो काल, अपभ्रंश काल। उसके बाद सेकंड जो पीरियड है उसमें है वो है भक्ति काल। थर्ड है रीतिकाल। चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में छायावादी काल, प्रयोगवादी काल, प्रगतिवादी काल, दिव्यवादी काल और उत्तर आधुनिक काल। ये पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, पूरा विभाजन है, 4 भागों में विभाजित हुआ है। और चौथा भाग जो मॉडर्न है वो बहुत लंबा, उसमें प्रोग्रेसिव राइटर सब आ जाते हैं। किस दिन उर्दू साहित्य का इतिहास भी बिल्कुल बता दूंगा 1 सेकंड के अंदर अंदर, है ना। उसके बाद पोएट्स लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, उनके बारे में देखना कौन कौन। कभी क्वेश्चन आता हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, ऐसा एलिमिनेशन मेथड वाला क्वेश्चन आता तो वो देख लेना कौन कौन है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप कमेंट करें और पूछें कि सर लास्ट यूनिट क्या है, आप बताइए, मैं आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं आपका नेट क्वालिफाई हो, आपकी तैयारी अच्छी हो।
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें, किसी भी सिचुएशन में रोए ना, पछताए ना, तड़पे ना। हर चीज़ ऊपर वाले की तरफ से होती है। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदा रहें, जिंदाबाद रहें। जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं, है ना। हमारे माउंटेन द मांझी मैन, माउंटेन द मांझी मैन से मैसेज लीजिए और आगे बढ़िए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ हमारा सिलेबस ख़त्म होता है और मैं अब अगली वीडियोस में आपको ब्रिटिश लिटरेचर से स्टार्ट करूंगा। हिस्ट्री आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही जुडिशियसली, बहुत ही कॉम्पिटेंटली, जो कि बिल्कुल नेट के परस्पेक्टिव से चलेंगे। एक लेक्चर मेरा नेट, यूजीसी नेट के ऊपर आएगा और एक लेक्चर रिसर्च के ऊपर आएगा, पीएचडी रिसर्च के ऊपर आएगा। और हमने अपना बहुत जल्दी अभी इंस्टीट्यूट ओपन किया है, जहाँ पर हम एसएससी की कोचिंग, दिल्ली पुलिस की कोचिंग, बैंकिंग की कोचिंग, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, रेलवेज, बीएड, सीटेट का सब कुछ स्टार्ट किया है। और यूजीसी नेट का बिल्कुल अलग होगा। यूजीसी नेट का अभी इसके बाद कम से कम अभी ये अगस्त से हम यूजीसी नेट का स्टार्ट करेंगे और फ़ी बहुत सस्ती होगी। फ़ी की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई विल ब्रिंग रेवोल्यूशन इन एजुकेशन। आई वॉन्ट टू क्रिएट रेवोल्यूशन इन एजुकेशन। गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़े, हर कोई पढ़े, मैं यही चाहता हूँ। अगर किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो उसको मैं फ्री पढ़ाऊँगा, ये मेरा वादा है। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू।